जब पिल्लो मार रही थी तब समझ नहीं आ रहा था। तकिया फाइट करनी है, हम बताते तुमको सब, ना तुम्हारी गलती है ना तुम वो। क्या? हे भगवान, क्या? हे भगवान, हमने क्या कर दिया? क्या 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 किया? अरे क्या किया? हमने केडी, छोटी माँ और चाची को बोल दिया। क्या बोला? कि हम डॉक्टर नहीं है। हमने दादी को सबके सामने बता दिया कि तुम डॉक्टर नहीं हो। ये हमने क्या कर दिया? केडी तो को छोड़ने वाली नहीं है। वो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। सब तुम्हारी वजह से। ना तुम वो टशन में आके पीती हो, ना हम पीने का कंपटीशन रखते हो, ना ये होता हो, ना ही हमारा राज खुलता सबके सामने। हमने कोई जानबूझ के नहीं बोला है, तुम्हारी मुंह के अंदर ऐसे हाथ नहीं डाल दिया था, तुमने खुद ने ये बात निकाली है, ठीक है? अब भक्ति है, भक्तो। तुमने किया है सब कुछ, बस तुमने किया। हमारे सारी बातें, सारे राज खोल दिए तुम। ये तुम एक तो बात बात पे मारने पे आ जाती हो। ये समेटो ना, ये क्या कर रही? झाड़ो। हाँ दादी, मतलब काकी। बुलावा आया है दादी का। हाँ तुम दोनों को नीचे बुला रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बस अभी आ रहे हैं। 2 मिनट। ठीक है। चुप करो यार, गड़बड़ हो गई सब। कुछ नहीं हो सकता। हमें तो थोड़ी सी डांट फटकार पड़ेगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा कालिया? हमारा क्या होगा? तुमने तो सब बोल दिया। बहुत खातिरदारी करा रही थी ना सबसे। भुक तो भुक, हम फ्रेश होने जा रहे हैं। हम बताए तुम्हारा क्या होगा? करे तुम्हारी खातिरदारी। Good morning, Dad. Good morning. क्या बात कर रहे हो? हमारे किशन ने ऐसा किया है, लेकिन किशन के साथ अग्नि भी तो गई थी। हमने पहले ही कहा था अग्नि इंस्पेक्टर है, उसे सारी ऐसी उल्टी सीधी जगहों पे जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी तो कोई सुनता नहीं है। जीजी, ऐसी बात नहीं, साक्षी भी तो थी उन दोनों के साथ। तीनों के तीनों कल रात पूरी तरह से, बस पूछिए मत आप तो। कितनी मुश्किल से सुलाया है तीनों को। सुन, इन्हें खबर तो नहीं हुई ना किशन के बारे में? नहीं। अगर इन्हें पता चला ना तो किशन के ऊपर बहुत भड़केंगे। हाँ जीजी, हमें पता है, इनको कुछ भी नहीं पता चला। हे भगवान। मम्मी, आप ये नाश्ता ना मुझे यहीं पे दे दो, मैं कार्टून देख रहा हूँ। अरे ऋत्विक, कल रात को कार्टून शो तो हमने देखा। हद दर्जे के शैतान थे वो तीनों के तीनों कार्टून। पी लो, आप सब नींबू पानी पी लो। या नींबू पानी। अग्नि पियो। अरे तुम लोग नींबू पानी क्यों पी रहे हो? नाश्ता नहीं करोगे क्या? डैड वो दरअसल बात ये है। नहीं नहीं, आज ये लोग नाश्ता नहीं करेंगे। इन लोगों का ना उपवास है। वो अम्मा जी ना, अम्मा जी ने कुछ सोचा है। डॉक्टर साक्षी, अगर आप कहें तो आपके नींबू पानी में बर्फ भी डलवा दी जाए, अच्छा लगेगा। साक्षी, शैतान की नानी कल क्या बक कर रही थी? डॉक्टर नहीं, याददाश्त वापस आई। ये डॉक्टर नहीं है तो क्या है? पी के कुछ भी बोलती है। केडी, हम तो बस वो अब तू ना ही बोले तो अच्छा है। वैसे भी कल रात को हमने इस कान से सुना
इस कान से निकाल दिया जो तुम तीनों ने कहा। इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। हाँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। बहुत हंसी मजाक हो गया, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। और वैसे भी पंडित जी आ रहे हैं और वो 5वें वचन के बारे में बताएंगे। और हम तुम दोनों की 5वीं परीक्षा लेंगे। आइए पंडित जी। चलिए। आइए पंडित जी। पांचवें फेरे का अर्थ बहुत गहरा होता है। इस फेरे में पत्नी द्वारा किए गए पूजा पाठ धर्म का फल पति को मिलता है। इसलिए पत्नी को पूजा पाठ विधि विधान का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए, ताकि वो आने वाली पीढ़ी को संस्कार दे सके। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, इसलिए हम सब ने सोचा है घर पे सत्यनारायण की कथा होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी साक्षी और अग्नि के कंधों पे होगी। ऑल द बेस्ट। जिसमें मंदिर सजाना, साज सजावट, पूजा की सामग्री लाना और प्रसाद बनाना, सब जिम्मेदारी तुम दोनों की। और इस परीक्षा का निर्णय भी पंडित जी ही लेंगे। और हमें उम्मीद है कि तुम दोनों समझ गए होगी पूजा का महत्व क्या है, और किसी से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज तो बुरे से बड़े सही कहते हैं, बड़ों की बात सुननी चाहिए। कितनी बार दादी ने हमें अपने साथ पूजा पाठ करने को कहा होगा, मगर हम हर बार टाल मटोल कर भाग लिए। आज क्या होगा हमारा? पूजा पाठ ऊपर से गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पुलिस की पढ़ाई में और नौकरी में हमने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। हेलो इंस्पेक्टर अग्नि। मैडम यहाँ पर मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है? कहाँ पे हुआ है? ग्रीन हेवन। कौन सा रूम है? 112। ठीक है ठीक है ठीक है, हम पहुंच रहे हैं वहां पे पहुंच रहे हैं। मुकरी, हाँ मुकरी सुनो, खोलो इसे, खोलो। तुम लोग नहीं, हम खोलते हैं। पीछे खोलो। मैडम जी, हमसे नहीं हो पा रहा है। ट्राई करो एक बार और। एक बार करो करो। पेट पसली गई के, एक दरवाजा नहीं टूट रहा तुमसे। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम तुमने खराब करके रखा हुआ है मुकरी। हमारी वजह से? साइड हो, हम तोड़ते हैं दरवाजा। तुम दोनों से भी नहीं खुलेगा। बॉर्नवीटा पीना स्टार्ट कर दो, बता रहे हैं। वाओ, इसे कहते हैं व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। मैंने तो चाहा था तुम और मैं बस कॉफी पे जाएं, बट लुक एट यू, तुम तो सीधा बाहों में आ गई। लकी यू। बाप रे बाप, मतलब कितना सुंदर होटल है ये। जो भी आदमी का मर्डर हुआ होगा उसने तो स्वर्ग का आनंद पहले ही ले लिया होगा, मरने से पहले। क्यों मैडम जी, सही बोल रहे हैं ना? मतलब यकीन नहीं हो रहा है मैडम जी कि यहाँ पर भी मर्डर हो सकता है। हाँ? वैसे लाश कहाँ है? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। मजाक? वो भी यहाँ पे? चलो निकलो यहाँ से। बहुत गंदा मजाक किया, नहीं करना चाहिए। जा रहे हैं। वाओ, इतना
ताजा शाही तामझाम देख के हमारा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया है। हाँ, और कॉफी, वाह कॉफी, आज हम कॉफी पिएंगे। क्या बात है, कॉफी एकदम कड़क और काफी गर्म भी है। जलती हुई तिलियों का खेल और पुलिस से मजाक करना काफी भारी पड़ सकता है वकील साहब। पुलिस का समय बर्बाद करने के लिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। तुम पुलिस वाले अपने कानून भूल जाते हो। तुम लोग मुझे यहां से कैसे अरेस्ट कर सकते हो? तुम पुलिस वाले अपने कानून भूल जाते हो। तुम लोग मुझे यहां से कैसे अरेस्ट कर सकते हो? आई मीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के हिसाब से मुझे पूरा फ्रीडम है कि मैं कहीं भी आना जाना कर सकता हूं। और अगर आप मुझे शक के बल पर अरेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया कि सीआरपीसी के धारा 41 के तहत आपने मुझे अरेस्ट कर लिया, पर कोर्ट में क्या बोलो? मेरे खिलाफ कोई सबूत है? कैसे प्रूव करोगे कि वो फोन मैंने किया था? Cheers. तो हम तुम्हारा नंबर अदालत को दे देंगे, याद है हमें? 9621346532। वो तुम्हारा बिल्डर है ना, तब तुम्हें फोन किया था, याद है, थाने से? तब हमने देख लिया था। हमारी गाड़ी का नंबर है BR01BM2145, राइट? ओवरटेक की थी ना हमारी गाड़ी को, तब देख लिया था हमने। वैसे एक बात बताओ, तुम सच्ची में लॉयर हो? मतलब एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो लॉयर होने की? क्योंकि लॉयर होके इतना नहीं पता कि पुलिस में भी कानून से खेलने का हुनर होता है। यहाँ पे बिना सबूत के एनकाउंटर हो जाते हैं। और तुम ये मत सोचना कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। बेवकूफों इसलिए समझा रहे हैं। कायदे में रहोगे ना तो ही फायदे में रहोगे। क्या समझे? कभी सॉफ्ट, थोड़ा रूड। ऐसा गाना भी था ना, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, थोड़ा 12 घंटे, सिर्फ 12 घंटे मिस की ला ब्यूटी। उसके बाद तुम और मैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के एक साथ कॉफी की चुस्कियां ले रहे होंगे। एंड आई प्रॉमिस दैट, बिकॉज़ आई एम लाइक दैट। और हमें लगता है बहुत जल्दी हमारी अगली मुलाकात हवालात में होगी और हम बिना किसी सबूत के तुम्हें सजा सुना रहे होंगे। Because I am also like that. अरे वाह, दिखने लगी है नजदीकियां, संभलने लगी है जिंदगियां और बढ़ने लगे हाथ कमर पे। वाह, अच्छा है, अच्छा है। माँ जी, आप भी ना कहीं भी कुछ भी बोल देती हैं। चुप कर तू। मौसम और माहौल सब सही है। तुम दोनों नीचे तुम, मैं लगा देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद कर लेते हैं। और तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे तुम्हारी मदद करनी है, सिर्फ तुम्हारी। लेकिन शायद आपने नहीं सुना जो हमने कहा। हम अपना काम खुद कर लेते हैं। और आप जाइए ना, वहां जाइए, वहां मदद कीजिए, हमारी मदद मत कीजिए।
ये क्या कर रही हो तुम? तुमको नहीं समझ आएगा, हम पंडित जी को बताएंगे। पंडित जी, हमने सुना है गंगा जल सब कुछ पवित्र कर देता है, तो इसीलिए। हाँ बेटी, गंगा जल में इतनी शक्ति होती है कि वो सबको शुद्ध और पवित्र कर सकती है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? थोड़ा ख्याल करो, भगवान की तस्वीर का मुंह दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। ठीक करो थोड़ा। पंडित जी, अब ठीक है? ये बिल्कुल सही है बेटी, बहुत अच्छा किया तुमने। मानते हैं ना पंडित जी, हमारी बहू ने बहुत सुंदर काम किया है। ये तुम क्या कर रही हो? तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। पंडित जी, वास्तुशास्त्र के हिसाब से मूर्ति की स्थापना पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, और पूर्व दिशा इस साइड है, इसलिए हमने। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। जीजी, अपनी अग्नि हर बात का ध्यान रख रही है ना? पंडित जी। अरे वाह, दोनों बच्चियां तो बिजली की रफ्तार से काम कर रही हैं। पर एक मिनट, जरूरी काम तो रह गया। पंडित जी, वो सत्यनारायण कथा वाली किताब दीजिए। जी, ये लीजिए। और अग्नि तुम्हारे लिए। इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा है, जिसे तुम्हें सुनाना है। इसे याद कर लेना। केडी, हमको लगता है ये संस्कृत में लिखा है। हाँ तो क्या चीनी भाषा में लिखी जाएगी? हाँ पंडित जी, ये आज ही करनी है याद, मतलब सारी आज ही याद करनी है? बिल्कुल पूरी याद करनी पड़ेगी, और देखना शब्दों के उच्चारण में गलती ना हो, ठीक है ना? जी बिल्कुल, ध्यान रहेगा। एकदा ऋषि। साक्षी संभालो। हाँ ठीक है, ये ठीक है ना? तुम दोनों को क्या लगता है, ये लोग याद कर पाएंगी? बिल्कुल, हमें पूरा यकीन है अग्नि पर। अम्मा जी, हमें हमारी साक्षी पर पूरा भरोसा है। प्रपछूर्य मुनियम सूर्वे सूतम पौराणिकम ये खलु। वाह वाह, कमाल है हम। एकता, फेंकता, टेकता और पता नहीं क्या क्या। ये तो इसमें है ही नहीं। देखो तुम ना। हम क्या? हाँ हम अग्नि, बोलो, बताएं तुम्हें, ज्यादा बोल रही हो? हाँ आता होगा तो बताओगी। अरे सब याद है, मैं पूरा रट्टा पड़ा है। तुम क्या कर रहे हो? कुछ अरे रहने दो। एकदा नैमिषारण्यम ऋष्यम शौनकाद्यम। देखो हमें याद करने दो, गुस्सा निकल जाएगा। सर्वे सूतम पौराणिकम। अरे कोई इसको चुप कराओ यार, ये कितना बोलती है। देखो फालतू की बात मत करो, मत। एकदा नैमिषारण्ये सर्वे सूतम खलु। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो दोनों एक दूसरे से। हाँ, हमने तो कुछ नहीं किया, इसने शुरू किया। फेंकदा फेंकदा। ऐसे कोई लड़ता है? भूल गए पंडित जी ने क्या कहा था कि दोनों को पूरी किताब अच्छे से याद करके आनी है, और श्लोक के उच्चारण में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। पूजा पाठ के काम में ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। छोटी माँ, एकदम चुप। हम लड़के नहीं रटके याद कर रहे हैं, और इसको तो लड़के भी याद नहीं हो रहा। अग्नि, तुम जाके अपने पुराने कमरे में बैठ के याद करो, और तुम साक्षी जीजी के कमरे में जाके याद करो। याद तो हम कर ही लेंगे। जितना याद करना है करो, लेकिन ये वचन तो हम ही जीतेंगे।